लो ध्यान देने बेटे सभी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, राइट। और हमने ये देखा था कि गलतियों को कब कब सुधारना है, राइट। जैसे बिफोर ट्रायल बैलेंस में सुधार सकता हूं, वहां पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा ना, प्लीज ध्यान देना। मोक्षी पास क्या कर रहे हैं? कौन से लेक्चर तो रेक्टिफिकेशन के अंदर में आएगी तो एकदम लेट लेक्चर में, और कहां से आंसर दूं? और ये लिखती क्या? सर प्लीज रिपीट। अरे क्या रिपीट? लेक्चर खत्म होने में 2 मिनट बाकी थे, कौन सा रिपीट? और एक बच्चा क्या बोलता मालूम है क्या? आखिरी दो, सर हमारा जीपीएस लोकेशन बिगड़ गया, एक बार पूरा वापस जीपीएस लोकेशन लेके आ जाओ। मतलब इंटरनेट गया, जीपीएस लोकेशन काम नहीं कर रहा है। आखिरी के 2 मिनट में बोला, और ये कब बोली? तुमने ऐसे देखा इसका टाइमिंग? एंड में बोला। नेक्स्ट टाइम से एकदम स्टार्टिंग से हर 2-2 मिनट में तू कुछ कुछ भेजते रहा कर ऐसे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तू है। हाँ वही है, ये वही है कि सर आ जाओ, ध्यान दो, सोचे ध्यान देना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात चल रही है, मुन्ना प्लीज ध्यान दो सब लोग। हमने इसके अंदर में क्या देखा था? गलतियों को सुधारना है, मुन्ना ध्यान देना। हेलो मैडम, गलतियों को सुधारना है। गलतियों को सुधारने का तरीका बहुत आसान था, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था उसे अभी करो, बरोबर। और गलतियों का नामकरण भी हमने किया था, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, और अगर ये भी नहीं है तो एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या आता है मुन्ना? अगर आपने असेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, या एक्सपेंस को गलती से असेट ट्रीट कर दिया, या फिर कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट किया, या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट, खेल कर ये 2 के अलावा तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल में नहीं आएगा। तो ऐसी कुछ गलती हुई तो आपने कौन सा एरर कर दिया? एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद अगर वो नहीं है तो हम लोग अगला सवाल पूछेंगे, एरर बता, क्या एरर ऑफ ओमिशन है? क्या ओमिशन यानी क्या? एंट्री छूट गई, पोस्टिंग छूट गई, बैलेंसिंग छूट गई, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, इनर का टोटल आउटर कॉलम में लिखना भूल गए, प्रीवियस पेज का नेक्स्ट पेज पे लिखना भूल गए, बैलेंसिंग करना भूल गए, टोटलिंग करना भूल गए, कुछ तो भूल गए, तो एरर ऑफ ओमिशन। डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट छूटा तो फुल ओमिशन। डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट भूल गए तो फुल ओमिशन। कोई तो एक इफेक्ट छूटा है तो पार्शियल ओमिशन। बताया था क्या? चलो अभी बताया था ना, ऐसा मत करो, लिखाया भी था ना। आप अब्सेंट है ना, फिर कैसे याद नहीं आपको? मतलब आपने रिवाइज नहीं किया, फिर या तो अब्सेंट है या तो रिवाइज नहीं किया। ये फुल और पार्शियल ओमिशन बताए थे सही में? डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट छूट गए, फुल ओमिशन। कोई तो एक इफेक्ट छूटा है, कोई भी पार्शियल ओमिशन। दोनों इफेक्ट छूट गए, ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। डेबिट भी छूट गया, क्रेडिट भी छूट गया, ट्रायल बैलेंस टैली गलत रहेगा लेकिन टैली रहेगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान है। एरर ऑफ कमीशन। अब बैलेंसिंग फिगर एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन इसको भी हमने डिटेल में देखा था। एरर ऑफ कमीशन में जनरली कौन सी एरर आती है? रॉन्ग अकाउंट में लिखा, रॉन्ग साइड में लिखा, या रॉन्ग अमाउंट लिखा, या रॉन्ग टोटलिंग किया, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग किया। और एरर ऑफ कमीशन ये वो एरर होती है जो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ओमिशन भी नहीं है, इसीलिए वो कमीशन है। बिल्कुल सही, बैलेंसिंग भी। चलो आगे। उसके बाद हमने देखा था कंपेंसेटिंग एरर। ये एक्चुअल में टाइप ऑफ एरर नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, जहां पे कोई तो एक या एक से ज्यादा एरर किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलीफाई करे। एक एरर की वजह से मान लो डेबिट बढ़ गया, किसी दूसरे एरर की वजह से क्रेडिट बढ़ गया ट्रायल बैलेंस का, दोनों एरर के ग्रुप को बोलेंगे कंपेंसेटिंग। एक एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम बढ़ गया, दूसरे एरर की वजह से डेबिट कॉलम कम हो गया, इनको भी क्या बोलेंगे? कंपेंसेटिंग। सो कंपेंसेटिंग एरर में आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है लेकिन गलत होता है, टैली है लेकिन गलत है।
हर बार ट्रायल बैलेंस टैली है मतलब ये मत समझना कि आपकी अकाउंटिंग सही है। ट्रायल बैलेंस कभी कभी टैली होने के बावजूद भी गलत हो सकता है। सर कैसे? अभी तो बताया, कंपेंसेटिंग एरर, एक एरर की वजह से डेबिट कॉलम बढ़ गया, किसी दूसरे एरर की वजह से डेबिट कॉलम कम हो गया। देखने वाले को लग रहा है कि ट्रायल बैलेंस टैली है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, क्योंकि इस ट्रायल बैलेंस में कंपेंसेटिंग एरर पकड़ में नहीं आई। कभी कभी ऐसा भी होता है, गीता को माल बेचा, गीता को डेबिट किया, सेल को क्रेडिट किया 100 रुपए। सो गीता डेबिट, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल 100। अकाउंटेंट ने गीता की जगह गलती से बबीता को डेबिट कर दिया। बोलो ये एरर का नाम क्या है? पहले हम लोग पूछेंगे, हे एरर बता, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल है क्या है? वेरी गुड, नो प्रिंसिपल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्रिंसिपल होता तो वहां पे क्या होता? आपने एसेट को एक्सपेंस स्टेट किया या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ है यहाँ पे। आपने गीता की जगह बबीता लिखा, क्या ये एसेट एक्सपेंस है क्या? नो। क्या आपने कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया? नो, वो भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। फिर चेक करेंगे, एरर बता, क्या तो एरर ऑफ ओमिशन है? नो, छूटा नहीं है, किया है लेकिन गलत अकाउंट में कर दिया। हाँ, अगर एंट्री करना ही भूल जाते हैं या गीता बबीता के अकाउंट में लिखना ही भूल जाते हैं, गीता के अकाउंट में लिखना ही भूल जाते हैं, तो ओमिशन होता। भूले नहीं है, देखो गीता की जगह बबीता को डेबिट किया, डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट छूटा नहीं है, डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट दिया है बट रॉन्ग अकाउंट में दिया है, मतलब ये ओमिशन भी नहीं है। हाँ, अगर डेबिट या क्रेडिट कोई इफेक्ट छूट जाता तो मैं बोलता हूं ओमिशन। यहां डेबिट का इफेक्ट भी दिया है, क्रेडिट भी दिया है, छूटा नहीं है, मतलब ये ओमिशन नहीं है, तो ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन। देखो ना, एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग अकाउंट में लिखा ना, गीता की जगह बबीता, ये एरर ऑफ कमीशन है, ये एरर ऑफ कमीशन है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। टैली है क्या? चेक करो। अरे ये एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली, बट गलत है। टैली है बट गलत है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ऐसा दिख रहा है बबीता का डेबिट बैलेंस है, एक्चुअल में किसका डेबिट बैलेंस था? गीता का, राइट। मतलब सर एरर ऑफ कमीशन की वजह से कभी कभी ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है क्या? हाँ, एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना। गीता को माल बेचा, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल 100। जर्नल एंट्री हो गई। एंट्री के बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग। गीता के डेबिट में क्या लिखना चाहिए? टू सेल। और सेल के क्रेडिट में क्या लिखना चाहिए? बाय गीता। बरोबर है? अकाउंटेंट गधा था, उसने गीता के डेबिट में 100 की जगह 1000 लिख दिया। 100 की जगह कितना लिख दिया? 1000। क्या ये एरर है? कौन सी एरर है? फिर से, ये एरर बता, क्या तो प्रिंसिपल है? एरर ऑफ प्रिंसिपल में एसेट को एक्सपेंस, वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू, वाइस वर्सा, ऐसा कुछ दिख रहा है? नो, फिगर गलत लिखा है, क्या तो ओमिशन है। हाँ, अगर गीता के डेबिट में लिखना ही भूल गए रहते तो ओमिशन होता, लेकिन भूले नहीं है। डेबिट का इफेक्ट दिया है, डेबिट इफेक्ट दिया है, तो क्या हुआ? गलत दिया, लेकिन दिया है ना, मतलब छूटा नहीं, ओमिशन भी नहीं, तो ये क्या है? कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में लिखा था ना हमने, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, और तीसरा क्या था? रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट है एरर ऑफ कमीशन, तो ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन। ये भी क्या थी? एरर ऑफ कमीशन। यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकालो, 1000 आ रहा है क्या? यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकालो सेल का, 100 आ रहा है क्या? इस बैलेंस का नाम क्या है? क्रेडिट बैलेंस। इसका नाम क्या है? डेबिट। ट्रायल बैलेंस बनाओ। गीता का डेबिट बैलेंस है और सेल का क्रेडिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? कौन सी एरर है ये भी एरर ऑफ कमीशन ही है।
सो कुछ कुछ, क्या बोला मैंने, कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होता है, और कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। बोलो ऐसे, वही तो मैं बता रहा हूं ना पिछले 5 मिनट से, कैसे पहचानेंगे, ऐसे। ये सिंपल ही, ये सबसे सिंपल है, इससे सिंपल नहीं है, इससे सिंपल नहीं है। आप ऐसा बोलो कि सर एक और एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, हाँ, टेल मी। सर एक और एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 2। ये लिख लिया सभी ने, लिखो फटाफट से लिखो। दोनों भी एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन एक एरर ऑफ कमीशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली है, एक एरर ऑफ कमीशन की वजह से नहीं है। सो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि फ्यू एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस टैली, फ्यू एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, राइट। जब तक आप लिखते हो मैं इस बच्चे को बता देता हूँ, फिर अपना क्या है और एक एग्जाम्पल देखने का इसमें काम नहीं रहेगा, फिर मैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत सारे लूंगा, ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे कौन सा बताऊँ, ये वाला बताऊँ या ये वाला, ये राइट वाला, ये ना। हाँ, गीता को माल बेचा, एंट्री तो हमने प्रॉपर कर दिया था, लफड़ा कहाँ हुआ, पोस्टिंग करते समय। जब मैं पोस्टिंग कर रहा था, मेरे अकाउंटेंट ने गीता के डेबिट में कितना लिखना चाहिए था, 100, उसने गलती से कितना लिख दिया, 1000। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कि उसने इतनी गलती की, ये दिया रहेगा, मन से नहीं सोचना है। और ये लिख दिया, सेल केस में प्रॉपरली क्रेडिट हो गया 100। सो गीता के डेबिट में आ गया 1000, तो गीता का बैलेंसिंग फिगर कितना आया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000 था, इधर 0 था, बैलेंसिंग फिगर 1000 आया ना, और डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए बैलेंस। नॉट टैली, यहां पे ट्रायल बैलेंस टैली। सो मैं इस कंक्लूजन पे आया कि कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली, कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन की वजह से ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, राइट। पक्का समझा अभी? नहीं? हाँ, पोस्टिंग करते हुए गलती हुई, गलती तो कहीं भी हो सकती है ना, एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, तो इसकी गलती कहाँ होगी, पोस्टिंग करते हुए। गलती का कोई भरोसा है, कहीं भी हो सकती है, जर्नल एंट्री करते वक्त भी हो सकती है, पोस्टिंग करते वक्त भी हो सकती है, नाम लिखते वक्त भी हो सकती है। चलो आगे, पक्का? ओके, लिख लिया बेटा? wrongly debited to building account.
बिल्डिंग को रिपेयर किया गलती से, बिल्डिंग में डेबिट कर दिया 1000। यहां पे एंट्री क्या होना चाहिए था? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग का रिपेयरिंग किया तो एंट्री क्या होना चाहिए था? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस है नहीं है ये सब। अकाउंटेंट गधा था, उसने रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करने की जगह गलती से क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। बोल। करेक्ट आंसर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगेन आप सीक्वेंस बोल रहे हो, पहले क्या पूछना है? एरर बता, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या था? असेट को एक्सपेंस बना दिया या वाइस वर्सा, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा। अब बताओ मुझे यहाँ पे किसको डेबिट करना चाहिए था? यहाँ डेबिट करना चाहिए था रिपेयर्स को, उस गधे ने गलती से किसको डेबिट कर दिया? ये करना चाहिए था, ये कर दिया, उसने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। रिपेयर ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसने बिल्डिंग को डेबिट करके इसे क्या बना दिया? कैपिटल एक्सपेंस। या फिर रिपेयर ये एक्सपेंस है, उसने बिल्डिंग को डेबिट करके क्या बना दिया? उसे असेट। तो ये कौन सी एरर है? एरर। अभी समझा पक्का? डन? सभी को समझा? क्लियर है? सो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। डेबिट क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? चेक कर लो। यस सर। सो हमेशा ध्यान रखना, एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस आपका हमेशा टैली रहेगा। आपने यहां पे क्या करना चाहिए था? एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, बट गलती से बिल्डिंग यानी असेट को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? असेट। किसको डेबिट करना चाहिए था? रिपेयर्स को। तो आपने एक्सपेंस को क्या बना दिया? असेट। एक्चुअल में वो रेवेन्यू एक्सपेंस था, आपने उसको क्या ट्रीट कर दिया? कैपिटल एक्सपेंस। सही रहती है, इसलिए हर बार एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। सर इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आता? नहीं आता है। फुल ओमिशन भी ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आता है। कुछ एरर ऑफ कमीशन भी ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आते। ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आ रहा है मतलब ट्रायल बैलेंस टैली है। अगर कोई गलती ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आ गई तो टैली नहीं रहेगा। यस सर। सो यहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में कवर की इज्जत नहीं है। यस सर। फिर सर क्यों बनाते हैं? जस्ट टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हर एंट्री में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और कोई भी रीजन नहीं है। राइट? ये बात समझ में आया सभी को? पक्की बात? ओके डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। ध्यान देना सब लोग। हाँ, बहुत सारी केस है, जितने एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे फिर उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझने में आसानी आ जाएगी। चल ध्यान देना, लिखो परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹100। क्या बोला मैंने? परचेज बुक गलती
परचेस बुक गलती से कम हो गया तो उसे क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ा दूं क्या? अब परचेस को बढ़ाना है तो क्या करूं? रुको, परचेस का डेबिट बैलेंस पढ़ा था बेसिक में। बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। बोलो बढ़ाना है कम करना है? बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि गलती से कम हो गया। कम हो गया, अब उसे ठीक करना है तो क्या करो? बढ़ा दो। बढ़ाना है तो परचेस को क्या करो? डेबिट। प्लीज ध्यान देना। ए रुको, अभी मत लिखो, आप अभी मत लिखो। परचेस अकाउंट डेबिट अभी मत लिखो, रुको। परचेस अकाउंट डेबिट कर दिए। अब किसकी वजह से परचेस कम हुआ ये दिया है क्या यहाँ पे? कि हमने राम से माल खरीदा, श्याम से माल खरीदा। किसकी वजह से परचेस कम हुआ हमें पता नहीं। ये सिंगल साइड एरर है। सिर्फ हमें ये चीज पता है कि क्या करना है, परचेस को बढ़ाना है, बट किसकी वजह से कम हुआ समझ में आया क्या? गलत क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, रॉन्ग क्या हुआ वो मुझे पता नहीं। क्या करना चाहिए था वो पता है, लेकिन क्या हो गया वो मुझे नहीं पता। क्या करना चाहिए था? परचेस गलती से कम हो गया तो बढ़ा दो, बढ़ा दिया। लेकिन कौन सा परचेस का एंट्री छूट गया? ऐसा किससे माल खरीद लिया कि जो एंट्री हुई नहीं, वो मुझे पता नहीं। परचेस बुक जितना होना चाहिए था उससे कम है। कोई तो आइटम छूटा है, पता नहीं कौन सा छूटा है, बट कुछ तो छूटा है। ये सर नो सर, एरर का नाम क्या है? चूल्हे में जाने दो नाम को, अपने को क्या करना है? होगा एरर ऑफ ओमिशन, या टोटलिंग में गलती कर दी होगी तो कमीशन होगा। हमें नाम थोड़ी पूछा है, हमें तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। ये सर नो। सो परचेस गलती से कम हो गया, क्या करेंगे आप? बढ़ा देंगे। रूम में अंधेरा हो गया, क्या करेंगे? लाइट ऑन करेंगे। परचेस गलती से कम हो गया, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया। बट किसकी वजह से परचेस कम हुआ? ऐसा कोई तो इनवॉइस, कोई तो परचेस बिल छूट गया है, या टोटलिंग में गलती हुई है। क्या हुआ है मुझे पता नहीं, और ना ही क्वेश्चन को पता है, ना ही हमें पता है। तो मजबूरी में दूसरा इफेक्ट कहां देंगे? यहाँ पे तो सस्पेंस। लेकिन रुको, ये कब की बात है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। याद आया क्या? बट बिफोर फाइनल अकाउंट। सेम अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट, अब समझ में आया मैंने क्यों मना किया था लिखने का? सेम अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट होता तो, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो इस एरर को कैसे रिपेयर करते हैं? कुछ नहीं, जो सेकंड केस में, ये थी फर्स्ट केस, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। जो सेकंड में एंट्री आया, सेम एंट्री कॉपी पेस्ट, सिर्फ नॉमिनल की जगह क्या लिख दो? P&L एडजस्टमेंट। कुछ था क्या? सेम अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई करना है तो वहां सस्पेंस नहीं आएगा, वहां पे तुच्छ सेंटेंस, वाक्य लिख देना। बोलो बेटा, चलो कैसे रिपेयर करना है? ये बिफोर ट्रायल बैलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टॉपिक। बचपन में लर्न करते थे आप लोग, बट मेरे ख्याल से अब आप लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी खुल गई होगी कि कब सस्पेंस आता है, कब सस्पेंस नहीं आता है। जो बच्चे रेगुलर थे, नहीं मैं बोलूं भी नहीं, मैं जनरल बोलूं नहीं क्या? मैं बोलूं ना, जनरल बोल रहा हूं मैं नाम दिया किसी उस नाम को नाम रहने दो, नाम मत लो। आ जाओ, बिफोर ट्रायल बैलेंस बोलो। तू थी ना बेटा, बता क्या जवाब रहेगा फिर फर्स्ट में? आंसर आई थी ना तू, मैं तो बोल रहा हूँ तू आई नहीं। बोलो, ये बच्ची मेंटली प्रेजेंट थी उस दिन क्लास में और अब ये जवाब देगी। ओ वाह, बोल। नहीं थे, मैं इसी के बारे में बोल रहा था। ये एब्सेंट थी, ध्यान दो वो लेक्चर एक बार देखना। जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जेडीपीडी दिखा रहा है बेटा, कोई भी लेक्चर स्किप मत करना। हमारे क्लास में एक बच्ची है, वैसा आप मत करना गलती से भी, ठीक है? नाम उसका क्या नाम है तेरा?
दीक्षा, सर वहाँ के बच्चे हाँ। चलो ध्यान देना। सो बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे रिपेयर करना है? परचेस कम हो गया ना, उसको बढ़ा दो। के डेबिट में लिखेंगे बाय, सॉरी टू अंडर कास्ट ₹100। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू अंडर कास्ट, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो ऐसे, टू अंडर कास्ट 100। रुको ठीक से लिखता हूँ, हाँ 1 मिनट, ठीक से लिख रहा हूँ, रुको ये बारीक हैंड ऐसा लिखो ऐसा। परचेस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक ₹100। बस खत्म। परचेज गलती से कम हो गया ना तो बढ़ा दो, बढ़ाना है तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। इसीलिए मैंने सेंटेंस लिख दिया, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक। खेल खत्म। समझ में आया? पक्का लिख। अभी परसों सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न में भी कुछ ही बच्चे थे, बाकी बच्चे थे ही नहीं। ग्रुप में मैसेज डाला था और मैंने फिर भी आपको लेक्चर भी भेज दिया, ओपन ऐप वाला भी नहीं, ओपन लेक्चर भेजा है। वो देखा आपने? ब्रह्मांड का सबसे इजी टॉपिक, वो देखा आपने लेक्चर? कौन कौन बच्चे प्रेजेंट थे उस दिन? सर हमारा खुद नहीं था, क्योंकि सर हमको लॉक करके रखा है ऑफलाइन बच्चों। पर जो मैंने भेजा वो तो ओपन लेक्चर है, वो तो देखो। जो मैंने भेजा वो तो ओपन है ना, डायरेक्ट खुला खुला ओपन, नो ताला, ओपन लेक्चर है। आप देखो, अपने परिवार को दिखाओ। वाह, बोलना इसी दही को बेच के आगे हम पैसा कमाएंगे। अरे सीएम बनने के बाद वही दही को बेचेंगे ना हम लोग। तो जितना अच्छा चक्का चक्का दही बनेगा उतना मजा आएगा। तो होने दो दही। नींबू चाहिए तो मेरे से लेके जाओ। अरे दही बनाने को और क्या है, नींबू का और क्या यूज है? और दही को फाड़ के तो बनाते हैं जैसे दूध को। अरे क्या यार, क्या है गुंडा बनेगा रे तू? फर्स्ट टाइम इस ब्रह्मांड में दही कैसे बनाओगा? नींबू की वजह से। और उसके बाद उस दही से दही बनाते जा रहे हैं लोग करोड़ों अरबों सालों से। मैं बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा हूं। टाइप के एरर जो नाम थे और जो हाउ टू रेक्टिफाई की 2 स्टेप और ये सस्पेंस, कहीं पे कुछ डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? हाल फिलहाल पक्का नहीं? अभी डाउट नहीं है? अब सर हम लोग जब घर पे पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, जब कभी भी, तब हम लोग डाउट पूछेंगे। और वो फ्यूचर में उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम के पहले आ जाना चाहिए। और मैं वो खुशनसीब टीचर बनना चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे डाउट पूछो। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो कब पढ़ रहे हो? तो डाउट पूछो। ओके, थैंक यू। आज इतनी इज्जत की आदत नहीं मेरे को, आप शैतानी करते हो वही ज्यादा अच्छा लगता है। आपके मुंह से इतना अच्छा अभी, क्योंकि स्मृति मैम ने टारगेट दिया मॉक तो वो पढ़ रही है, तो ये थोड़ा थोड़ा ही पढ़। तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो? तो कब से? पिछले 1 महीने से? नहीं सर, अभी। अच्छा, बाकी समझ में आ रहा है ना? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न था बेटा, एक बच्चा चैप्टर पूछ रहा है लास्ट संडे को जो लिया मैंने, जो आपके ग्रुप पे भी भेजा है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, एक ही लेक्चर में चैप्टर खत्म है। वो एक बार आपने देखना याद से, शांति में, रिलैक्स होके, ठीक है? एक बार देख लेना, डोंट वरी। नहीं आया वो टॉपिक में वापस पढ़ाऊंगा,
ठीक है, वापस पढ़ा दूंगा। आपको वीडियो देखने में तकलीफ आ रही है, वापस एक बार लाइव ले लूंगा, ठीक है। बट एक बार देख के तो आना, सिर्फ 1 घंटे का फास्ट फॉरवर्ड करके आधा घंटा जीवन में मेरे लिए निकालना। हाँ है, मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है लिंक उसका, भेजा मैंने। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान दो। ए मुन्ना देख तो जरा एरर्स। अब मैंने आज तक जितना भी रेक्टिफिकेशन में पढ़ाया, पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया खत्म। बट एक बार मैं रिवाइज करना चाहूंगा विथ योर परमिशन। यस, ओके। एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर्स। यहां पे क्या था बेटा, असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा। कुछ तो छूट गया है, मे बी जर्नल एंट्री, मे बी पोस्टिंग, मे बी बैलेंसिंग, मे बी इनर का टोटल आउटर में, मे बी प्रीवियस पेज का टोटल नेक्स्ट पेज में, और इसमें दोनों इफेक्ट छूट गए तो फुल ओमिशन, बोथ इफेक्ट छूट गए तो, और अदरवाइज क्या रहेगा, पार्शियल। ये बचा कुछ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एरर ऑफ कमीशन में क्या कहता है, जैसे रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, बरोबर है क्या। और कंपेंसेटिंग एरर, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स, जहां पे एक एरर या एक से ज्यादा एरर किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलीफाई करती है, नलीफाई करती है। एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ा, दूसरे की वजह से क्रेडिट बढ़ गया, एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ा, दूसरे की वजह से क्रेडिट कम हो गया। ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा ना। चलो बताओ तो, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे ट्रायल बैलेंस टैली, क्या यहां पे भी हर बार ट्रायल बैलेंस टैली? फुल ओमिशन हो गया, दोनों इफेक्ट छूट गए, ट्रायल बैलेंस टैली। पार्शियल ओमिशन हुआ, हैंडीकैप, या तो डेबिट छूटा या तो क्रेडिट छूटा, ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं रहेगा। रॉन्ग अकाउंट में लिखा, रॉन्ग अकाउंट में लिखा, गीता की जगह बबीता में लिख दिया, एरर ऑफ कमीशन। कुछ कुछ ट्रायल बैलेंस टैली, और कुछ कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। रॉन्ग अकाउंट ट्रायल बैलेंस टैली, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। बट यहां पे रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट तो हुआ है, लेकिन कहां पे हुआ है देखो, उनको थोड़ा सा डिटेल बता दो, इसको ध्यान देना। हाँ, जर्नल एंट्री के समय, एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। मतलब गीता को मान बेचा 100 का, एंट्री करते समय ही 200 की एंट्री की, गीता अकाउंट डेबिट 200, सेल अकाउंट क्रेडिट 200, ट्रायल बैलेंस टैली। सो जर्नल एंट्री के समय गलती हुआ है तो डेबिट क्रेडिट दोनों भी गलत लिखा होगा, क्योंकि एंट्री तो एक ही सिटिंग में एक ही बारी में कर देते हैं फटाक से। पोस्टिंग करते समय लफड़ा होता है, पोस्टिंग हम लोग एट ए टाइम एक अकाउंट में करते हैं, उसके बाद वो अकाउंट बंद करके दूसरे अकाउंट में जाते हैं, फिर वहां पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग 2 पार्ट 2 स्टेप में किया जाता है, एक डेबिट इफेक्ट फिर क्रेडिट, लेकिन एंट्री तो एट अ स्ट्रेच एक ही बारी में हो जाती है ना। सो एंट्री के समय अगर गलत हुआ तो हम लोग सोचते हैं वो डेबिट क्रेडिट दोनों में भी गलत हुआ है। अब एंट्री के समय अगर गलत अमाउंट है, 100 की जगह 200 लिख दिया, तो दोनों जगह गीता अकाउंट डेबिट 200, सेल अकाउंट क्रेडिट 200, तो बोलो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली। पोस्टिंग के समय अगर गलत हुआ तो नॉट टैली।
क्योंकि पोस्टिंग एट ए टाइम एक जगह होती है। सो गीता अकाउंट डेबिट टू सेल, गीता के डेबिट में लिख दिया 100 की जगह 200, सेल्स में लिखा 100। पोस्टिंग की गलती है क्या? यस। या फिर सेल के पोस्टिंग में गलत हो गया, गीता के इसमें सही हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। पोस्टिंग सारी एक साथ सारे अकाउंट की गलत हो गई, नो। पोस्टिंग एट ए टाइम एक अकाउंट में होती है, तो पोस्टिंग की गलती भी रही तो एट ए टाइम एक जगह होगी, मतलब या तो सिर्फ डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में, मतलब ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। सिंगल साइड एरर है ना वो, कौन सा एरर है? सिंगल साइड, बरोबर। रॉन्ग साइड में लिख दिया, गीता को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया। देखो रॉन्ग साइड, गीता के डेबिट में लिखना चाहिए था टू सेल, सेल के क्रेडिट में लिखना चाहिए था बाय गीता, गीता के डेबिट में लिखना चाहिए था, ये तो लिखा नहीं, क्रेडिट में लिख दिया। रॉन्ग साइड हो गया क्या? एरर ऑफ कमीशन क्या? रॉन्ग साइड हो गया ना। मतलब अल्टीमेटली दोनों भी इफेक्ट कहां चले गए? क्रेडिट, क्रेडिट 100, क्रेडिट 100। डेबिट में क्या आ गया? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ है नहीं। सो डेबिट कम दिख रहा है, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है ना। ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, यस और नो। रॉन्ग साइड हो गई ना, यस और नो। उसके बाद रॉन्ग टोटलिंग, यहां पे भी ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। टोटलिंग एट ए टाइम एक ही अकाउंट की होती है, ऐसे दो हाथ से दो अकाउंट की टोटल नहीं करते एट ए टाइम। कोई तो एक अकाउंट की टोटल गलत हुई, मतलब कोई तो एक डेबिट या कोई तो एक क्रेडिट पे इफेक्ट गलत गया, यानी ट्रायल बैलेंस अगेन नॉट टैली। जैसे ध्यान देना है, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल 100, फिर से माल बेचा 100, सेल्स के क्रेडिट में बाय गीता, बाय गीता 2 बार माल बेचा था ना। चलो करो, टोटलिंग करो। 200 की जगह गलती से 300 लिख दिया, 300 लिख दिया, यहां पे टोटलिंग सही हो गई। बोलो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, यहाँ पे क्रेडिट की टोटल ज्यादा थी, इसलिए क्रेडिट बैलेंस। ये टैली है क्या? टोटलिंग गलत हुआ ना, यस और नो? नॉट टैली। रॉन्ग बैलेंसिंग, इसी को रॉन्ग बैलेंसिंग भी बोल सकते हैं क्या? देखो टोटल आया 200, 200 बैलेंस गलती से 300 लिख दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग। कितना आना चाहिए था बैलेंस? 200, गलती से कितना लिखा? 300, अगेन नॉट टैली। अब ये वाला डायग्राम लिख, पूरा टॉपिक लिखा क्या आपने? क्या बात कर रहे हो? फोटो निकाल ले इसका, ग्रुप पे पाठवून टाक। हाँ बेटा, डन। डन, आ जाओ। चलो मेरे साथ साथ एक बार और लिख लो, लास्ट टाइम। एरर्स लिखो एक बार, लिखो। कैसे बच्चे हैं? जो बच्चे अभी लिख नहीं रहे ना, बाद में बोलेंगे सर 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको सर, लिखना बाकी है। मैं रुकूंगा नहीं बाद में, लिखो जल्दी जल्दी से। अरे ये वाला लिखा है ना पर मैंने। सर ये वाला लिखा है। आगे निकाल, पीछे क्या है?
ए बाबा, सब लोग ध्यान दो रे मुन्ना। लिख लिया बेटा? हाँ, कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस टैली, कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। और आगे लिखो। फंडामेंटल एरर्स बोलेंगे। इन सबको प्यार से क्लरिकल एरर्स बोलेंगे। डैन टैडैन। लिखा सभी ने? लिखा। ये हमने अब तक जो पढ़ा बस उसी की समरी है। कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस टैली इक्वल टू का साइन है, कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, राइट? ऑल सेट। आज का आपका होमवर्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 घर से ट्राई करके आना। कल मैं होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है? प्लीज किसी ने ये मत बोलना कि सर भूल गया, ट्राई करके ना, गलत हुआ चलेगा। डन? थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। प्रियांशु डोंट वरी बेटा, मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा, है ना? अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी सॉल्व करेंगे ना, अब तक हमने जितना भी पढ़ा वो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में रिवाइज करवाने वाला हूँ। डन? ओके, बाय बच्चों। आज का होमवर्क प्लीज 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 कर लेना। कल मैं ईमानदारी वाला चेक करने वाला हूँ। सर आप ऐसे ही बोलते लेकिन आप चेक नहीं करते, कल चेक करूंगा।